हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को जो है बीईओ का कंप्लीट यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ पूरे जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ प्रूफ दिया जाएगा। और कोशिश की गई है कि इसमें जो है पूरी एक्यूरेसी के साथ, प्रूफ के साथ आपको जो है सॉल्व किया गया है पेपर। तो आप इससे जो है अपना मिला सकते हैं। और आप जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आगामी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आरओ एआरओ के लिए या और किसी एग्ज़ाम के लिए, तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है @RK सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है। उसको जाकर करके आप सर्च कर सकते हैं आर के सिविल सर्विसेज। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। तो इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो लोग अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं बीईओ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है पहला सवाल जो है वो ये है कि भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो कब तक प्राप्त करना है, तो इसके संबंध में देखिए, जो बजट में जो वाक्य लिखा हुआ है कि 2024-25 तक भारत जो है, यही हर जगह बजट में लिखा है 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनानी है। तो ये जो है 25 तक यानी बजट में जो आता है, तो इस हिसाब से 2025 आंसर होना चाहिए। बाकी आयोग की महिमा है, वो 24 भी मान सकता है और 25 भी मान सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो 15वें वित्त आयोग जो खूब पूछा गया, एनके सिंह जो है, तो ये जो है 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ये सही है। एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं और जो है इसकी अनुशंसाएं ये मान्य रहेंगी, ये भी सही है 20 से 25 के लिए, लेकिन ये वाला सही नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पल्लव शासकों को उनके कालक्रम में दृष्टिगत कीजिए। तो ये प्रश्न एक बार और आया है, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन जो है बहुत इजी नहीं है, केवल इतिहास के अभ्यर्थी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले महेंद्र वर्मन थे, चौथा, फिर उसके बाद आता है आपका नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर, और ये, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको जो है ए वाला करना है। जो चंद्रगुप्त थे, इनकी माता पत्नी का नाम जो है क्या था, कुमार देवी था। ठीक है। और समुद्रगुप्त का जो है दत्ता देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है, तो ये जो है कुबेर नागा। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तहज़ुबुल अखलाक, ये जो है ये सर सैयद अहमद खान की रचना है, मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगरिया, बैगा और भूइयां जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो ये जो है सी में पाई जाती है। और ये जो आंसर बुकलेट है वो कौन सा है, डी वाला है। ठीक है, बुकलेट कौन सी है, डी है। ये बुकलेट जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये बुकलेट डी है। ठीक है, तो डी वालों को काफ़ी आसानी होगी करने में। नेक्स्ट है जो है ताजुल मासिर, ये जो है हसन निजामी हो गए। खजानिल फतूह अमीर खुसरो की रचना है। खजानिल फतूह मतलब फतह की चाबी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए वाला, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो एंड्रू फ्रेजर को मिला दीजिए आप 3 से। ठीक है, तो आसानी से इसका आंसर ए वाला निकल कर के आ जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनका जो है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। ठीक है, ये बात तो सही है। पाखंड खंडनी और घर वापसी हिंदू जो है, जो उनको जो है ले आना था वापस। और कारण क्या था दे रहा है इसमें, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो इसका आंसर ए वाला जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में प्रारंभ में वे असहयोग के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। ये आंसर सही है आपका। ठीक है, लेकिन वो जो है स्वराज पार्टी के गठन में कहीं भी नहीं थे। स्वराज पार्टी कब गठित हुई थी, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा गठित की गई थी। नेक्स्ट है, विलय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
तो इसमें सबसे पहले सतारा आता है, सबसे पहले जैतपुर, सतारा, संभल, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है गन्ने के उचित पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन करता है। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो है इसका गलत आंसर बता थे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है 24 फसलों पर करता है, लेकिन गन्ने का जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है इसका निर्णय करती है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, ठीक है। अब जो है कारण क्योंकि इसमें जो है असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये डायबिटीज और ये सब के लिए जो है बहुत यूजफुल होता है। तो इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 दिसंबर को घोषित रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना था। तो जो है रेपो रेट कितना था आपका 5.4, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना करता है, सही बात है। फिर उसके बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप में किया जाता है, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स उद्योग में जो है नोएडा पहले नंबर पे है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो आईटी कंपनियां वहीं पे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। अगर मान लो हम इसको बहुत, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अन्ना प्रथा मान ले आप नहीं जानते हैं, तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभिशाप मतलब जहाँ कृषि क्षेत्र का विकास ना हुआ हो। तो सिंपल पूर्वी उत्तर प्रदेश में खूब कृषि होती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति के बाद फेमस था, ठीक है। लेकिन ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे जो है कृषि होती नहीं, तो सिंपल सा आंसर यही रहेगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, चित्रकूट, लकड़ी के खिलौने नहीं बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटी उर्वरक है। तो फास्फेटी उर्वरक जैसे अब हम लोग राइजोबियम की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन वाला हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोला भी करते हैं, लेकिन वेस्कुलर जो माइकोराइजा है ये जो है फास्फेटी उर्वरक है, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहते हैं, और ये जो फिराक गोरखपुरी हैं इसको रघुपति सहाय कहते हैं, इसको मिला देंगे। और वैद्यनाथ मिश्रा जो है नागार्जुन के नाम से लिखते थे, तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही। ये वाला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, सही बात है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना जो है उनकी, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन में एक आ गया है। नेक्स्ट है ग्रीस के संदर्भ में कथनों पे कौन सा सही नहीं है। तो ग्रीस ने कैटरीना सैकरोपोलो को जो है देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, किसी राजनीतिक दल संबंधित नहीं, तो इसका सी वाला ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंडिया के जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित नगर, तो ये आपका बी हो जाएगा, झरिया। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के जलवायु परिवर्तन खेती का, बिम्स्टेक का सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, काठमांडू नेपाल में हुआ, और ये जो है भारतीय कृषि, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जो है ये नगर और नदियां हैं, तो पेरिस जो है सीन नदी के लिए है, और बैंकॉक जो है चाओ प्राया नदी के किनारे है, ठीक है। पराग्वे होगा नहीं, ठीक है, तो जायरे भी बैंकॉक नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तब भी बस दिमाग लगाना था। पेरिस सीन नदी किनारे, अब बैंकॉक कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, ये जो है पराग्वे तो दक्षिण अमेरिका की नदी है, और ये जो है अफ्रीका की नदी है, तो यहाँ तो है नहीं ये दोनों, तो चाओ फ्राय से मिला देंगे, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो ये उत्तर हो गया दक्षिण क्रम, तो सबसे पहले आता है होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू आता है। और अगर बड़े से छोटा पूछे तो होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है, तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 के उत्तरी अक्षांश के मध्य किनारे पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापारिक पौने
जब अगर क्यों की कर से दोनों कथन जुड़े, कथन कारण के लिए ये है कि अगर क्यों की लगाने पे दोनों जुड़े तब समझ लीजिए उसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना को मिलाना है, तो ये उकाई परियोजना जो है तापी नदी पर है, और ठीक है जयकवा, और ये मयूराक्षी जो है आम्बी पे है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये जो है माकुम असम में है, और गिरिडीह झारखंड में है, और नामचिक अरुणाचल में है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दो रेलगाड़ियों की दिशा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दिशा जो है 90 किलोमीटर पर एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या कहते हैं, फिर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, एक दिशा में चाल को घटाते हैं, ठीक है, और फिर दूरी करके आसानी से इसको सवाल कर सकते हैं। तो ये जो है 100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में विक्रेता को 10% की हानि हुई, तो इसका जो है आपका 20% आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। और ये वाला जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, P इजकल टू ए इजकल टू इसको जो है 1 बाय करके आसानी से जो फार्मूला है उस पर रखेंगे तो 8000 आ जाएगा। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे कितने प्रतिशत जो है लक्ष्य रखा है। तो ये जो है लक्ष्य 3.3% रखा गया है, पुराना डाटा है। और जो है अभी इस वाले में जो है 2021 में कितना रखा गया है, 3.5% रखा गया है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य के 5 राज्यों की सूची में नहीं, सस्टेनेबल एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, तो उसमें गुजरात नहीं है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में सबसे पहले कौन बना। तो सबसे पहले आपका क्रिसिल बना, फिर जो है सबसे पहले आपका क्रिसिल बना, फिर उसके बाद इकरा, फिर केयर आता है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाए। अभी हाल ही में 10 बड़े बैंकों का एकीकरण कर दिया गया, इससे क्या होगा। तो ये जो है पैमाने की मितव्ययिता, स्केल मितव्ययिता आएगी, खर्च में कमी होगी क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों की कमी, ऑफिस की कमी होगी, तो खर्च में कमी होगी, ये वाला सही हो गया। फिर पूंजी तक आसान पहुंच भी होगी, 2 वाला भी सही हो गया। और विश्व स्तर के बैंक बन जाएंगे, जैसे अब पीएनबी जो है चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, ये चारों जो है सही हो गया, लेकिन भौगोलिक विस्तार जो नहीं है, तो भौगोलिक तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा 1 2 4। नेक्स्ट है सहस्त्री संहिता, 1 लाख इसमें स्रोत हैं, इस वजह से महाभारत को जय संहिता या सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है करदामक निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ के जो है सिक्के मिले हैं। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा रजत। नेक्स्ट है ये दर्शन को अगर करें तो इसका जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए जो है न्याय दर्शन क्या करता है, तार्किक चिंतन की बात करता है, ठीक है। और मीमांसा जो है आत्म मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान से करता है, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 मई 1940 को कन्नौज में पहले 1539 को जो है चौसा का युद्ध होता है, और 1540 में जो है क्या होता है, कन्नौज का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के बीच, ठीक है। तो 40 से 45 तक फिर शेर शाह रहता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक गांव में पुलिस स्टेशन को जो है उग्र भीड़ ने क्या किया था, जला दिया था, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने जो है 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है, ठीक है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, गदर पार्टी संबंधित नहीं। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी, बरकतुल्ला भी समझा थी, लेकिन खुदीराम बोस जो है 1908 में थे। ये जो है किंग्सफोर्ड जो जज थे मुजफ्फरपुर के, तो उसके ऊपर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, और इन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ये कूका विद्रोह जो है 60 के आसपास हुआ था, और ये 1832-34 में जो है कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, ठीक है, कूका नहीं है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा था मैं नगाड़े की तरह बजता रहूंगा।
तो पहली 10 में तो देखने में लगता है, लेकिन ये स्टेटमेंट एनी बेसेंट जी का है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ बनाता है? तो गांठ जो है, जो जैसे वो अरहर हो गया, मटर हो गया स्पेशली, तो उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो राइजोबियम रहता है, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको नाइट्रेट में बदलता है, गांठ बनता है। तो ये नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने % यूरिया की मात्रा होगी? तो एक यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन होता है। तो इस हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट है, चूने का प्रयोग कर ऊसर मिट्टी, ऊसर मिट्टी में जो है कहाँ धान कहाँ होता है यार? ऊसर मिट्टी जो है, जो पीएच अगर जो है 7 रहता है तो ये उदासीन रहता है, और पीएच अगर 7 से अधिक है तो बेसिक होता है। ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। अगर आप इतना ही जानते रहते हैं तो 3 जिसमें है उसको हटा दीजिए सीधा सीधा। 3 जिसमें है तो बी वाला हट गया, सी वाला भी हट गया, अब जो है ये बचा। तो अब इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? तो फॉर्चून इंडिया की जो 500 सूची आई थी उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे पहले नंबर पर रखा गया था। अब अगर जो है कुछ लोग अलग आंसर बता रहे, तो इसमें क्या है कि अगर सरकारी पूछेगा तो सरकारी कंपनी कौन सी थी? तो ओएनजीसी थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित किस जगह पर लगाया गया? तो ये रिहंद बांध पर लगाया गया। ठीक है, रिहंद नदी पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान है? तो ये कानपुर में है, सी वाला आंसर सही। नेक्स्ट है, ये जो है मिलान करना है, तो वीवी गिरी वाला जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वीवी गिरी नोएडा में, और ये वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है, दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश दूध में सर्वाधिक उत्पादक है, सही है। ठीक है। देश में अधिकतम आलू खेती जाती है, ये भी सही है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। अब चौथा भी अगर अभी देखें तो जो है ये धान के उत्पादन में तो बंगाल पहले नंबर पे है, पंजाब दूसरे नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश जो है अपना आपका तीसरे नंबर पे है, अभी का जो लेटेस्ट डाटा है। लेकिन ये शायद पुराना डाटा को माने हैं, तो ऑप्शन है ही नहीं चारों का। तो इस हिसाब से जो इसका नियरेस्ट आंसर है वो बी होगा, 1 2 3। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ जो है किसे कहते हैं? तो क्लासिकल जो संगीत है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण 55 अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 56, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा मानती है, खतरा मानती है। ठीक है। क्योंकि पवित्रता एवं अपवित्रता, देखो दोनों बात तो सही है, लेकिन जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासतों में शामिल नहीं है जिन्हें जनवरी में? तो ये आपका हो जाएगा डी वाला, राइटर्स बिल्डिंग। बाकी विक्टोरिया मेमोरियल का फिर से पुनर्निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम गांधी कन्वेंशन सेंटर का स्थापना की है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, नाइजर। नेक्स्ट है, मिशेल ओबामा को जो है ग्रैमी अवार्ड किसके लिया गया है? बिकमिंग के लिए। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी वाला हो जाएगा, यूएसए वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, जो है 3 जनवरी को ग्लोबल चाइल्ड 13 वर्षीय सुचेता सतीश के संदर्भ में क्या सही है? वह दुबई में रहती है, 120 गानों में गाना गा सकती है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ए और 2। 25 का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था? चिली में हुआ था। इस चिली में प्रस्तावित था, लेकिन स्पेन के मैड्रिड में हुआ।
और 26वें का जो है ग्लासगो में हुआ, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बांस एक जादुई घास विषय पर कार्यशाला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? तो ये जो है कैस्पियन सागर में जो है ये एक ट्रिक है तकरी, यानी तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है किस सागर के किनारे है? कैस्पियन सागर के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है ये सूची को मिलाना है। तो लानोस जो है दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में है। प्रेयरी उत्तरी कनाडा में जो है गेहूं होता है। और ये जो है स्टेपीज यूरोप हो जाएगा, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जाति को मिलाना है। तो बुशमैन कहाँ पे है? कालाहारी में। एनू जापान में है। और खिर्गिज मध्य एशिया में। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका डी वाला आंसर हो जाएगा नेवेली। ठीक है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित नदियों में से कौन दामोदर की नदी नहीं है? तो ये जो है हो जाएगा बराकर है, जमुनिया भी है और बारकी भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना को मिलाना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो घाट प्रभा कर्नाटक में है, उकाई गुजरात में है, नीरा नहर जो है महाराष्ट्र में, लेकिन जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है भारत में उड़ीसा राज्य जो है क्रोमाइट और एल्युमिनियम के लिए उड़ीसा जो है पहले नंबर पे है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चांदी जो है राजस्थान में होती है। आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है, नहीं राजस्थान में है। ठीक है, तो ये बॉक्साइट का एल्युमिनियम जो है उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस समूह में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ में जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो ए जो है चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ पे है? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका बी वाला आंसर 1986 में। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखें तो जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सघन जनसंख्या बिहार है, बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। बिहार में आपका 1100 के आसपास में है। ठीक है। नेक्स्ट है जो है अम्ल वर्षा एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जाता है उससे मिलता है तो क्या बन जाता है? H2SO4 बन जाता है जल से जब मिलता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिलते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन इससे हो गया। और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा क्या होता है? तो माइकोराइजा स्पेशली जो है इसको यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। माइकोराइजा क्या है? एल्गी प्लांट के बीच संबंध ही नहीं था, एल्गी फंजाई के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आपको, उसको लाइकेन बोलते हैं, माइकोबियन फाइकोबियन। लेकिन फंजाई और प्लांट्स के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। तो इसका जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और ये जो है कोलराइड रूट कहते हैं ए वाले को, तो इस हिसाब से इसका आंसर सी वाला सही है, कवक और पौधे के मध्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ विटामिन आंत्र में जो है संश्लेषित होते हैं, विटामिन ई जैसे हो गया, तो ये बैक्टीरिया जो आंत में रहते हैं वो संश्लेषित करते हैं। कुछ विटामिन जो है हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, ये भी विटामिन डी। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है, लेकिन जैसे विटामिन ए। और विटामिन के जो है क्या है? जल में घुलनशील है, नहीं। विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील, और विटामिन ए डी ई के जो है क्या है आपका? जल वसा में घुलनशील है। तो ये जो है आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है इसका मान कितना होगा? तो इसको आसानी से एक फार्मूला है F-32/9 इजकल टू C/5, इसको रखेंगे तो आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 93.3। ठीक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपाधियों का अंतर। तो ये 18 में, शिक्षा का अधिकार 21 का में जो है जोड़ा गया है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने जो है अपने चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस ली हुई हैं, उसका वीडियोस का पूरा जो है लिंक आपको दे दूंगा।
और साथ में साइंस आरओ के लिए आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है जो है भारत में जो है शिशुओं अवयस्कों के लिए योजनाएं, तो ये जो है समवर्ती सूची में आता है, इस वजह से इसमें जो है सी पे हो जाएगा। केंद्र राज्य दोनों जो है योजना बना सकते हैं, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब ये 83 निम्नलिखित में जो है सबसे पहले जो है क्या करना है आपको, सिंपल ये बना देना है। लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण जो है 50 में है, 49 में है जो है स्मारकों का संरक्षण। तो जैसे ही डी का 3 मिलाते हैं तो आंसर आ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है चिन्ह का स्थान लेगा, तो ये रीजनिंग का है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या करना है, चार चार में जो है क्या करना है, ये 10 है ना, तो 4 में 3 से गुणा किया है, 4 तिहाई 12 माइनस 2 10 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसमें भी किया है, देखो इसमें भी क्या किया, 3 से गुणा किया है, तो 3 दूनी 6 और 3 8 24, ठीक है। तो 2 घटा दिए 244, तो यहाँ पे 10 तिया 30, 30 में से 2 गया 28, तो इसका सी वाला आंसर 28 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है ए का बी का भाई है, ये देखिए ए का, ये मैं आपको साल भी कराया हूँ, ए जो है भाई है किसका, बी का, और सी जो है भाई है बी का, और डी जो है पत्नी है इसकी, ठीक है। तो ई और ई इनका पिता है, तो ई यहाँ पे ऊपर है, तो ये क्या, इनके सब लड़के हो गए, ठीक है। और ये जो है पत्नी है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या, बहू हो गया, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोड को जो है क्या किया हुआ है, ये एक बार पहले इसको लिख दिया है, ई आर लिखा है फिर एम बी लिखा है, तो इसी प्रकार अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका नवंबर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, तो इसको गोले में कर सकते हैं आसानी से। गोले में क्या करें, सबसे पहले जो सभी समाज सुधारक हैं वो क्या है, मानवतावाद, सभी समाज सुधारक, ये समाज सुधारक और ये मानवतावादी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ मानवतावादी, उससे कोई मतलब है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो ये पूरे मानवतावादी हैं, कुछ जो है उसमें समाज सुधारक भी हैं, तो इसका जो है सीधा सीधा आंसर सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में श्रेणी में x का मान क्या होगा, तो इसमें क्या किया है, एक एक जोड़ा है 2, 3 2 5 और 5 8 13, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो रायसीना डायलॉग्स अभी दूसरा वाला हुआ था, तो इसका थीम क्या थी इस बार, नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी, तो इसका सी वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये जो है कोनेरू हम्पी, ए वाला सही हो गया। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य में जो है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, एसडीजी जो है 17 लक्ष्य रखे गए थे, तो उसमें जो है डी केरल जो है पहले नंबर पे। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला, तो ये डाइने चक्रवात जो मेडागास्कर में आया था, वनीला द्वीप होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन वनीला, तो ये सी आंसर मेडागास्कर। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 से G20 देशों की अध्यक्षता जापान से ग्रहण की, तो G20 का सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, जापान के ओसाका में हुआ था, लेकिन 20 वाला जो है सऊदी अरेबिया, 21 वाला इटली और 22 वाला जो है कहाँ होगा, भारत में होगा, तो ये जो है सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संवर्त है संयंत्र है, तो परतातु जो है थर्मल कोयला आधारित है, तो जैसे ही परतातु को तापी से मिलाएंगे, डी का 2 करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित कौन सा संतरे सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ क्षेत्रफल में देखें तो सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तो इसका डी वाला आंसर निकल के आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोयले के भंडार जो है इतना है और 2 प्रमुख जो है राज्य इतना है, तो ये जो है कहीं से एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे लेकिन सही है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातियां, तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में, तो 2011
की जनसंख्या के अनुसार। तो इसका आंसर जो है आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 53 नगर हैं तो इस ज़्यादातर महानगरों में है ही है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 वाला। दो संख्याओं का मासा और लासा 21 इंटू 84 है। ठीक है, 21 और 84 है। तो इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या इजकल टू लासा इंटू मासा, ये वाला कर सकते हैं। या फिर जो है सिंपल, अगर मासा दिया हो तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको कर सकते हैं। अगर मासा दिया हो तो इस संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसमें सीधे गुणा कर दें। तो 21 मासा है ना, तो 21 4 का गुणा कर देंगे 84 आएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तब भी यही आपको गुणा ही करना है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस में जो है पहले नंबर पर रहा। तो ये आपका बी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 100 बालिकाओं में से शिशु लिंगानुपात सिंपल जनसंख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक। बालकों की संख्या सर्वाधिक मतलब बालिकाओं की संख्या सबसे कम। बालकों की संख्या सर्वाधिक मतलब बालिकाओं की संख्या सबसे कम। तो शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की संख्या सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है शरीर की सतह से स्वेदन का क्या होता है, केवल वातावरण के ताप पर भी निर्भर करता है, नमी पर भी निर्भर करता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, माइक्रो एलिमेंट जिसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ये जो है ये सब जो है सूक्ष्म एलिमेंट हैं। लेकिन मैग्नीशियम आप लोग जानते हैं, मैग्नीशियम क्या करता है, ये एक कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल तो पूरा भरा हुआ है मैग्नीशियम, तो ये सूक्ष्म नहीं है बल्कि दीर्घ वाला है। ठीक है, अति मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, कथन सही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, ये सही है। फेफड़ों से ऑक्सीजन तक जो है क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन जब आने लगता है तो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है ये। तो इसका जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा कि अम्लीय होता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त में ग्लाइकोसिडिक हीमोग्लोबिन का मापन जो है किससे संबंध है। तो ये आपका सी हो जाएगा, मधुमेह से संबंध है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के रक्षा जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है 11 मूल कर्तव्य हैं, तो उसमें आयकर अदा करना कहीं भी नहीं है। तो आयकर अदा करना नहीं है, तो दो जिसमें हो उसको हटा दीजिए। तो ए वाला भी हट गया, बी वाला भी हट गया, सी वाला भी हट गया। तो इसका डी वाला आंसर निकल के आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत ईजिली आप करना था, बस दिमाग लगाना था इसमें। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायती राज में सबसे पहले जो है राय समिति गठित होती, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। फिर उसके बाद आता है अशोक मेहता 1977 में। फिर राव समिति 85 में, और ये जो है सिंघवी 86 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। सिंपल सा अगर जो वित्तीय उत्ती हटा देता तो सिंपल आंसर आपका जो है 11 होता। आपको कोई पूछे केंद्र राज्य संबंध किस में है, तो 11 में है। केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध ही पूछा जा रहा था, लेकिन शब्द थोड़े से बदल दिए थे। इसका आंसर जो है बी वाला भाग 11 में है। नेक्स्ट है 1/6 घंटे में एक कुर्सी। तो 1/6 घंटे, एक मतलब 1 घंटे में कितना, 1/6 करता है। और 2 घंटे दूसरा वाला जो है 1 घंटे 1/7 करता है, तो 8 घंटे करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर तीनों का जोड़ करके 21 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 73। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प को जो है आंसर बताइए, तो मिलाना है। को यहाँ पे देखें तो बी सी डी ई का तो जो है सब में 5-5 जोड़ा है। ठीक है, तो 2 से 7 हुआ है, 3 से 5, तो इसमें सब में 5 जोड़ा है, तो 5 जोड़ेंगे। आपका आंसर इस हिसाब से इसका आंसर सी वाला हो गया। नेक्स्ट है जो है ये गणतंत्र दिवस, तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका बी वाला हो जाएगा, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट है जो है प्रश्नवाची स्थान पर क्या आएगा। तो ये बहुत ही टिपिकल सवाल है, पूरा जोड़ने घटाने से कहीं नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखिए अब आ जाएगा। तो इसको जो है आपस में गुणा कर रहे हैं, 5 एकन्नम 5 कर रहे हैं और 6 एकन्नम 6 कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, 6 5 11। इसी प्रकार 6 चौके
24 और 3 दूनी 6, 24 6 30। तो यहाँ भी करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा इसका आंसर निकल कर 3 पचे 15 हो जाएगा और ये 12, तो 27 आंसर निकल के आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु। तो ये जो है 5 वर्ष पूर्व अगर देखें तो जो है 5 वर्ष पूर्व की बता रहे, तो ये जो है 4x है और ये 5x है, ठीक है। ए की आयु और ये बी की आयु है, ठीक है। 29 वर्ष ये वर्तमान आयु बता रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो इसमें से कम कर देंगे 5 साल, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4x बराबर 24, तो 4 छंग 24, 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हुआ, लेकिन ये 5 साल हम लोग पीछे थे तो 5 और जोड़ देंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त की त्रिज्याएं, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा 50। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी रिग्रेसिव जो है व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दर पर लगाए जाते हैं। तो सभी आय समूह जो है इसका जो है सबसे अधिक भार गरीबों पर पड़ता है, इसलिए इसे पिछड़ने वाला कहा जाता है। तो ये जो है आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 118, तो नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में, अगस्ता मलाई केरल में है, सिमली पार उड़ीसा में है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 119, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ए आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है 120वां वाला जो है देख लेते हैं। 120वां जो है अगर आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये जो है 3 दूनी 6 एक साथ हो जाएगा 7/3, और ये 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा। इस प्रकार अगर ज्ञात करेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 3 7 अगर रख के ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आ जा रहा है 91 91 आ रहा है। लेकिन अगर जो है इसको सर्वसंख्या के अनुसार सॉल्व करेंगे तो ये जो है सर्वसंख्या है, तो इसको क्या करेंगे x-2 x प्लस जो है ये इसको इधर भेज देंगे, तो x-2 का होल क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे, तो आंसर आपका निकल के आएगा 2। तो अभी तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर 2 है, बाकी आयोग की महिमा जाने। तो ये हो गया आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कितने लोग चाहते हैं कि कट ऑफ भी बताया जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।